कृष्णा। तो सीरीज़ है क्या कोई अक्ल का अंधा बना बैठा है, ठीक है, मुहावरों की सीरीज़ है, उसमें से ये एक हमने मुहावरा लिया है। सो लेट्स कंटिन्यू। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट, हिंदी ओरेकल कार्ड्स एंड रिलेशनशिप ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। पहला कार्ड दिख रहा है रिवलेशन प्रकटीकरण, दूसरा जो कार्ड दिख रहा है वो है हग्स एंड किसेस। वाओ, ओके। तो क्या कोई अक्ल का अंधा बना बैठा है? ओके, तो चलो हमारे सामने हैं पे कार्ड के लिए दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला है ये ग्रीन, ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन है ये, एंड ये है थोड़ा सा आप इसे येलोविश कह सकते हैं, ओके। सो ग्रीन एंड येलो, ओके। तो आपको इसमें से किसी एक को चुनना है एंड फिर हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले हम चुनते हैं ग्रीन को, ठीक है। तो रखता हूँ यहाँ पे ग्रीन एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। चलो हमारे पास है ये, हम बस चार कार्ड ही चुनेंगे, रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी ही रीडिंग होगी, ठीक है। ग्रीन के लिए आते हैं चार, क्या कोई अक्ल का अंधा बना बैठा है? ये संख्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? ये भाई कोई है वो अक्ल का अंधा बना बैठा है, आप इतना चाह रहे हैं फिर भी वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अपने ही बात पे अड़ा हुआ बैठा है, ठीक है। तो कुछ होती है चीज़ें ऐसे, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट। चार कार्ड आ गए हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। सो जैसे हमने पहले की थी रीडिंग ऐसे ही करते हैं। फ्लैश ऑफ इनसाइट, अंतर्दृष्टि। वाह, क्या हो रहा है, देखो अंतर्दृष्टि आ रही है इस पर्सन को, या फिर आप यू कैन रिलेट विद दैट। क्या कोई अक्ल का अंधा बना बैठा है? देखो फ्लैश ऑफ इनसाइट है, अंतर्दृष्टि हो रही है। तो कई बार हम किसी चीज़ के बारे में पूर्वाभास करते हैं, हमें लगता है कि भाई ऐसा ही होने वाला है एंड हम उसके मुताबिक ही चलते हैं। डजंट मीन कि ऐसे ही होगा, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है ना। क्लियर साइन होते हैं कि आगे स्पीड ब्रेकर है तो ब्रेक लगा लीजिए, हम ब्रेक लगा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को अंदाज़ा होता है कि शायद आगे स्पीड ब्रेकर हो, देखते हैं तो शायद है शायद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि अंतर्दृष्टि के कारण ये पर्सन ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है, शायद उसकी वजह से चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है अ कॉर्नर, एक कोना, ओके। तो एक कोना जो बात यहाँ पे आ रही है, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ उनके दिल में पक रहा है, ठीक है। मे बी शायद कोई एक थर्ड पर्सन है या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इनके दिल में जगह बना ली है। अब शायद वो उनका एक्स हो सकता है या फिर कोई और, या फिर कोई अफेयर, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है इनको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा है। देखो अगर हम दिल की बात करते हैं तो दिल चारों तरफ से साफ़ होना चाहिए, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर दिल में हर जगह पे कोई ना कोई है तो आपको वो जगह नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड आ रहा है वो है पॉसिबल मुमकिन। तो हाँ, चीज़ें तो पॉसिबल लग रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई चीज़ें पॉसिबल होगी एंड चीज़ें यूँ होगी वो होगी, लेकिन क्या वो वैसा कर रहा है? ओके, जैसे कि अगर मैं बाहर घूमा तो शायद मुझे फ़ाइन लगेगा, ये कोरोना होगा, ये पॉसिबल लग रहा है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? फोर्थ कार्ड जहाँ पे आ रहा है वो है बैकिंग, सहायता। तो कहीं ना कहीं पे सहायता ले रहे हैं, ओके। तो मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन खुल के आपसे मिले, आपसे बातें करे, ठीक है, एंड जो भी हैं आपसे डायरेक्टली बातें करे, तो कोई भी छुपाए ना मत। लेकिन ये पर्सन शायद किसी दोस्त की हेल्प ले रहा है। और रहता है ये कार्ड जहाँ पे फोटोग्राफ्स, तो कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफ्स में उलझे हुए हैं, ठीक है। मे बी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं एंड बार बार वही देखते हैं फोटोग्राफ्स। तो शायद उनकी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, आप उनसे कितना कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट मे बी आपको फेसबुक पे देखते हैं, मे बी आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो जहाँ पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल, जैसे कि आपकी अगर लिंक्डइन पे अगर आपका अकाउंट है तो वो देखते हैं, अगर आप मैरिड प्रोफाइल पे कहीं पे है तो वो देखते हैं, मतलब दे आर जस्ट इनटू द फोटोग्राफ्स। सेकंड जो पार्ट है वो है फ्रस्ट्रेशन। तो ये इस पर्सन को फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है, तो शायद शादी नहीं हो रही है, फिर आपसे खुल के बात नहीं करे। अब देखो ये उनकी ज़ाती बात हो सकती है कि भाई बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं एंड लाइकवाइज। थर्ड जो कार्ड है वो एंगर। तो गुस्सा बहुत है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन बयान नहीं करे। देखो कई बार इंसान जो होता है फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसको गुस्सा आता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मुझे गुस्सा कहीं ना कहीं पे निकालना है, लेकिन क्या वो निकाल पाते हैं? वो बातें हैं। जो फोर्थ कार्ड आ रहा है वो है जॉब स्ट्रेस। ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है जॉब स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं पे जॉब स्ट्रेस हो रहा है, मतलब अगर आप इनसे बात करने के लिए रेडी हैं, अगर आप इनको फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई आई हैव नो इशू, ये खुद अक्ल के अंधे बैठ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि भाई नहीं मुझे जॉब में परेशानियां हैं, मेरा जॉब चला गया है। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो कई सारे लोगों की जॉब चली गई, डजंट मीन कि जॉब मिलेगी नहीं, जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय जाना पड़ेगा, है ना, तो ही चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे कि सहायता, तो कहीं ना कहीं पे किसी और पर्सन के हिसाब से चल रहे हैं, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द ग्रीन वन। अब देखते हैं जो येलो है उसके लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है।
सो वी गोना यूज़ द कार्ड्स बैक अगेन, ठीक है। तो चलो कार्ड्स लेते हैं एंड देखते हैं रीडिंग हमें क्या दिखती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये, इसको देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ठीक है। चलो हमें 4 कार्ड चुनने हैं कि क्या कोई अक्ल का अंधा बना बैठा है। यस, देखो अक्ल का अंधा बनना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, ओके। एंड एक्चुअली जो बेवकूफ़ बनाते हैं वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, है ना। जिन लोगों को आजकल तो मेरा मतलब है कोई पूछता नहीं है, अगर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है तो आप कहते हैं कि वाह बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे आ गए हैं आइडिया योजना। तो ये पर्सन आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पे कोई आइडिया है इसके ऊपर ये पर्सन काम कर रहा है। मे बी उसी कोई प्लानिंग चल रही है, किसी के प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, उसने शायद खुद प्लानिंग बनाई है। कुछ लोग होते हैं जो प्लानिंग के ऊपर विश्वास करते हैं कि भाई मुझे यही करना है, मैं इसी तरह से आगे बढ़ूंगा, मेरे ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक योजना उन्होंने बनाई है, शायद अगर आपसे कनेक्ट होना है तो कब कनेक्ट होना है, कैसे आपसे बातचीत करनी है, या तो वो इतना पैसा कमाना चाहते हैं, फिर एक नाम होना चाहिए, फिर कि ये होने के बाद ही मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। सेकंड जो कार्ड है अगेन फ्लैश ऑफ इनसाइट, वो कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं अंतर्दृष्टि इस पर्सन के पास भी है, तो मे बी ये पर्सन कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये जो पर्सन है ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, एंड आपको जज करता है। अब ये शायद आप दोनों के बीच थोड़ी सी कठिनाई पैदा करती है, क्योंकि आप शायद वैसा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कि किसी का अंदाज़ा लगाना कि वो क्या करेगा, जैसे कि आजकल कुछ ट्रेडिंग ऐप आते हैं, उसमें आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या कीमत आगे जाएगी या नीचे आएगी। अगर ऊपर जाएगी तो आपको पैसे मिलते हैं, वही कीमत नीचे गई तो पैसे कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो वहीं पे यहाँ पे हो रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ अंदाज़ लगा रहा है। डज़न्ट मीन कि आप वैसे ही हो, लेकिन उसे लग रहा है कि शायद ऐसे ही है। एंग्जाइटी, चिंता खुद ही बढ़ाई है। देखो ये जो कार्ड आ गया फ्लैश ऑफ की वजह से, आप शायद कहीं ऐसा ना कर दे, आप शायद कहीं वैसा ना कर दे, अब आप डायरेक्टली मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। तो मतलब बहुत ही बेतुके ख्यालात है जिसको लेके बैठा है कि शायद आपने को किसके साथ देख लिया तो अभी आपके दिल में गुस्सा है। या गुस्सा नहीं, आपको पता है कि उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी इनकी एंग्जाइटी बढ़ चुकी है, चिंता बढ़ गई है उनकी, उनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको डांट ना दें। जो फोर्थ कार्ड आ गया है वो वे आउट गैर मामूली। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन इनफैक्ट रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बारे में भी सोच रहा है। ये आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बेवकूफ़ी वाले बहुत चीज़ें करता है, एंड कई बार उल्टे पुल्टे काम करता है। दोस्त इनको डराते हैं एंड इनको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, ठीक है। ये जो कार्ड आ गया है वुंड्स, तो कहीं ना कहीं पे इनके ज़ख्म अभी भी ताज़े हैं। मे बी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो ज़ख्म अभी भी भरे नहीं हैं, वो एक बात हो सकती है। फिर किसी दोस्त ने इनको बहुत टॉर्चर किया है तो वो बात कहीं ना कहीं इनको खटकती है। आई थिंक फैमिली या फिर रिलेशनशिप बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें बहुत इंजर भी हो चुके हैं, ठीक है, वो एक बात है। सेकंड जो बात है वो अगेन गुस्सा। हमने देखा कि सेकंड मतलब फर्स्ट वाले से 2 कार्ड वापस से आ रहे हैं। गुस्सा बहुत है उनके ज़िंदगी में, लेकिन उस गुस्से को शायद वो जल्दी से बाहर निकालते नहीं निकालते। मैं भी आपने देखा होगा कि आपसे जब बात करते हैं बहुत गुस्से होते हैं, फिर आपको यूँ ही कुछ भी कहते हैं, लेकिन फिर बाद में खुद ही कम बैक करते हैं कि भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई। थर्ड जो कार्ड है वो बर्थडे, तो आई थिंक ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट टास्क है, कि शायद आपका बर्थडे मिस करते हैं लेकिन प्लानिंग करना चाहते हैं। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है एंगेजमेंट। तो हाँ, बेवकूफ़ी वाले काम ज़रूर करते हैं, लेकिन आपसे एंगेज होना ज़रूर चाहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये किसी और के ख्याल में ज़्यादा खोया हुआ रहता है, एंड ज़ख्म उसके अभी भी भरे नहीं है, इसकी वजह से उसको थोड़ा और समय लेगा, लेकिन आपसे मिलने की तमन्ना है एंड एंगेजमेंट तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो रीडिंग आई होप इट कुड रेजोनेट। धन्यवाद।